to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार जोगिंदरनगर का विकास करवाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जोगिंदरनगर में पिपली पंचायत के तहत बन रही नाला जरा जोन सड़क का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय में जोगिंदरनगर में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ गए थे। भाजपा सरकार के आने पर ही इस क्षेत्र के विकास को गति मिली है। देश की नाला से ये जौन 1.5 करोड़ की ये समय आपको बताएगा। बढ़िया काम भी होगा। अब कोई मुश्किलात नहीं है। जो मुश्किलात थी वो अब दूर होगी। जल्दी इसका बढ़िया निर्माण हो। धूमल सरकार के इस कार्यकाल में दून विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 1 अरब रुपए से अधिक के विकास कार्य हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बात दून के विधायक विनोद चंदेल ने ग्राम पंचायत ढाबा में एक नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सड़क की मांग ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। धूमल सरकार के इस कार्यकाल में दून विधानसभा क्षेत्र में अभी तक 1 अरब रुपए से अधिक के विकास कार्य हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये बात दून की विधायक ने ग्राम पंचायत ढाबा में एक नवनिर्मित सड़क का उद्घाटन करने के बाद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस सड़क की मांग ग्रामीण पिछले 20 वर्षों से कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, बद्दी 7C हिमाचल आजकल। शिमला नगर निगम ने जहां लोगों से करोड़ों रुपए का बकाया कर वसूली के लिए कमर कस ली है, वहीं आय के साधनों को बढ़ाने के लिए सरकार से अपनी वह संपत्तियां वापस लेने के लिए भी कसरत शुरू कर दी है, जिनसे प्राप्त राजस्व सीधे सरकार के खाते में जाता है। शहर में नगर निगम के गेटी थिएटर जैसी अनेक संपत्तियां हैं, जिसे प्राप्त राजस्व निगम के बजाय प्रदेश सरकार को ही मिलता है। महापौर संजय चौहान ने सरकार को एक पत्र लिखकर मांग की है कि इन संपत्तियों को वापस नगर निगम के हवाले किया जाए, ताकि उसकी आय में वृद्धि हो सके। आर्थिक संकट से ग्रस्त शिमला नगर निगम ने अपनी आय के साधनों को बढ़ाने के लिए कसरत शुरू कर दी है। होटलों एवं भवन मालिकों के पास वर्ष 1990 से बकाया लगभग 11 करोड़ रुपए के कर की विनम्रतापूर्वक उगाही के लिए एक कमेटी गठित की गई है। इसके अतिरिक्त नगर निगम यह भी चाहती है कि सरकार शहर में राजस्व जुटाने वाली उसकी संपत्तियों को वापस निगम के हवाले कर दे। इसके लिए निगम ने सरकार को एक पत्र लिखा है। महापौर संजय चौहान का कहना है कि यदि लोगों ने विनम्रता पूर्वक मांगने पर बकाया कर अदा नहीं किया तो निगम को कुछ सख्ती भी करनी पड़ सकती है। ये जो हमारी संपत्तियां जो पिछले कुछ समय से सरकार ने जिस पर जो है वो अपना स्वामित्व जमा दिया है, हमने आग्रह किया है एक पत्र लिखकर जो हमारे सेक्रेटरी शहरी विकास है कि ये जो संपत्तियां हमारी है इसको इस्तेमाल करने का, इसको प्रयोग में लाने का, और ये स्वामित्व जो है तुरंत जो है हमारी शिमला नगर निगम के नाम किया जाए, ताकि हम जो है कुछ इस पर गतिविधि कर हम आय का स्रोत बढ़ा सके। पहला जो कदम है ये हमने किया है, क्योंकि इससे
करोड़ों की आय जो है शिमला नगर निगम में हो सकती है। शिमला नगर निगम ने अभी संपत्ति कर के रूप में और जो किराए के रूप में जो हमारी प्रॉपर्टी शहर के अंदर है, तकरीबन 11 करोड़ रुपया जो है हमने अभी लोगों से लेना है। सरकार से आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण शिमला नगर निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए नित नए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जबकि होटलों एवं भवन मालिकों पर लगभग 11 करोड़ रुपए का कर बकाया है। देखना यह है कि नगर निगम इस आर्थिक संकट का सामना कैसे कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। चंबा के विधायक बीके चौहान ने बसोधन पंचायत के वक्तपुर में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस को हरी झंडी दिखाकर वक्तपुर देहरा सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से क्षेत्र के 6 गांवों को लाभ होगा। इसके बाद विधायक ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला मानकोट के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। बीके चौहान ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। लोगों को बधाई देता हूं कि आपकी पंचायत जो है वो पूरी तरह से अब सड़क से जुड़ गई है, बस से जुड़ गई है। ये वायदा तो मैंने पिछली बार जब रठियार से एक्सटेंड करी थी यहाँ तक देवी देरा तक सड़क तब किया था। उस वक्त बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, कोई आगे जगह नहीं दे रहा था। ये 3.5-4 किलोमीटर की सड़क जो है, इस पे जो राशि खर्च हुई है वो बड़े शुभ अंकों में 1,01,25,000 रुपए खर्च हुआ। तो इस सड़क पर जो राशि खर्च हुई है उसका आंकड़ा जो है बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए शायद आज बस बिना किसी बाधा विघ्न के वहां पर पहुंची और वहां से वापस भी आई है। प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नाहन में रोष रैली निकाली और सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 14 जुलाई को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक अध्यापक संघ के सिरमौर जिलाध्यक्ष बेनी प्रसाद ने बताया कि सरकार 8 वर्ष पूरे करने पर प्राथमिक सहायक अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब वह इस वायदे से मुकर रही है। प्राथमिक सहायक अध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में नाहन में रोष रैली निकाली और सरकार को चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 14 जुलाई को प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश प्राथमिक अध्यापक संघ के सिरमौर जिलाध्यक्ष बेनी प्रसाद ने बताया कि सरकार ने 8 वर्ष पूरे करने पर प्राथमिक सहायक अध्यापकों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अब वह इस वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विद्या उपासकों और प्राथमिक सहायक अध्यापकों को एक ही नीति के तहत नियुक्त किया गया था। विद्या उपासकों को 6 वर्ष बाद ही जेबीटी का स्केल दे दिया गया, लेकिन प्राथमिक सहायक अध्यापकों को 8 वर्ष बाद भी नहीं दिया गया। आज हमारी रैली का मुख्य मकसद पिछले 4 जून से शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हमारे भाइयों के समर्थन में है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, 28 मार्च को हमने विधानसभा का घेराव किया था, तो सरकार में शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने हमारे से वादा किया था कि शीघ्र ही आपकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई। 4 जून से हमने क्रमिक अनशन का विचार किया, परंतु 35 दिन बीत चुके हैं, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं किया है।